दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्रीपी पास्ता स्टोरीज के बारे में। इंटरनेट पर चल रही हॉरर स्टोरीज का सच जानेंगे और जानेंगे कि ये क्रीपी पास्ता होता क्या है, कहां से आया, इसका क्या मतलब है। आपको ये पता होगा कि इंटरनेट पर कोई भी चीज बहुत जल्दी आजकल वायरल हो जाती है और ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से है। आपने ऐसे कमेंट्स और ऐसे पोस्ट भी पढ़े होंगे जिसमें बताया जाता है कि एक लड़की थी जिसका नाम एने था, उसकी डेथ हो गई, उसको श्राप था। अगर आप ये मैसेज पढ़ रहे हैं तो 5 लोगों को और भेजिए, नहीं तो वो लड़की आपके सपने में आना शुरू कर देगी, आपको तंग करेगी और हो सकता है कि वो आपको सामने उसकी आत्मा या वो लड़की नज़र भी आ जाए। इस चीज़ से डरकर अक्सर लोग ऐसे तो पोस्ट को पहले पढ़ते ही नहीं, अगर पढ़ लेते हैं तो डर कर वो उस पोस्ट को 5 जगह और फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड करने के बाद फिर वो लोग और फॉरवर्ड कर देते हैं और ऐसी स्टोरीज बहुत जल्दी इंटरनेट पर फैल जाती है। ये कई बार लोगों को मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर देती है। कुछ लोग दिल के बहुत कमज़ोर होते हैं क्योंकि इस मैसेजेस में कोई वार्निंग नहीं होती। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने पढ़ लिया फिर, और आप दिल के कमज़ोर हैं तो आप बहुत डर भी सकते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, टीनेजर्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। ऐसी ही चीज है क्रीपी पास्ता। ऐसी हॉरर स्टोरी जो किसी के द्वारा खुद बनाई गई हो सकती है, किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, या मन गढ़ंत भी ऐसे कुछ भी हो सकता है जो कि इंटरनेट पर कॉपी पेस्ट की जाती, उसे क्रीपी पास्ता कहते हैं। ये हॉरर स्टोरीज कहां से शुरू हुई, इसका ओरिजिन अभी तक पता नहीं चला है कि ये क्रीपी पास्ताज किसने लिखने शुरू किए थे, या ये जहां भी लिखे गए हैं वो ज्यादातर एनॉनिमसली लिखे गए हैं, मतलब लिखने वालों का नाम वगैरह नहीं पता होता। ऐसे क्रीपी पास्ता मैं आपको बता दूं, स्लेंडर मैन है जो कि एक बहुत लंबा दिखती आकृति है, जो कि लोगों का दावा है कि वो असल जिंदगी में भी देखा गया है। ये एक क्रिएचर है अजीब सा, जो उन लोगों के आसपास नजर आता है जिनकी डेथ होने वाली होती है या उनके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है। कई बार तो ये भी आरोप लगाए गए हैं अमेरिका और बहुत सारे वेस्ट कंट्रीज में कि लोगों ने सही में इसको रात के वक्त जंगलों में या शाम के वक्त घरों के आसपास भी इस क्रिएचर को देखा है। ऐसी बहुत सारी अर्बन लेजेंड्स हैं जो कि इंटरनेट पर सर्कुलेट की जाती है। लोग इसको बड़े चाव से पढ़ते हैं जिनको हॉरर स्टोरीज पसंद है, लेकिन कई लोगों को ये बहुत डीपली इफेक्ट कर जाती है और उनको हेलुसिनेशन होने लगते हैं या उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है तो वो चीज़ें उनको असल में दिखने शुरू हो जाती हैं और फिर वो लोग भी ऐसे क्रीपी पास्ताओं का निर्माण करते हैं। तो मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ये चीज़ पर आपको विश्वास करना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे जो चीज़ आपने खुद नहीं देखी उस पर आप क्यों विश्वास कर रहे हैं। हाँ, हॉरर स्टोरीज हैं, आत्माएं हैं, नहीं होती तो जिंदगी में हर चीज़ें, मतलब इस दुनिया में हर तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में आत्मा है, ज़रूरी नहीं जो इंटरनेट पर आप पढ़ रहे हैं वो सच भी हो। आप इसे हॉरर एंटरटेनमेंट की तरह ले सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपने कोई पोस्ट पढ़ लिया और उसे 5 लोगों तक नहीं भेजोगे तो कोई लड़की रात में आकर आपको नहीं मारेगी, इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की है। पैरानॉर्मल चीज़ों के ऊपर मैं काफ़ी पढ़ता रहता हूँ और मैं बहुत रिसर्च करता हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी कुछ हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके हर जगह पर भूत है और अगर आप इंटरनेट पर कुछ पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि अमेरिका का भूत आपके घर में आ जाएगा। ये बहुत फनी चीज़ है। तो मैंने आपको बता दिया ये क्रीपी पास्ता स्टोरीज क्या होती हैं। अब ये जो क्रीपी पास्ता स्टोरी होती है वो किसी के द्वारा भी लिखी जा सकती है, तो इसकी कोई पुख्ता सबूत या गारंटी नहीं है कि जो चीज़ लिखी जा रही है वो सच है। ऐसा हो सकता है कि किसी के सच के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हो, किसी ने वाकई में कुछ ऐसा देखा हो। मैं मानता हूँ एनर्जीज होती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने झूठ लिखा हो। तो इसे आपको एंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए और सर्कुलेट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हॉरर या ऐसी कोई डिस्टर्बिंग चीज़ दिखाने से पहले अगर वो थोड़ी ठीक भी है तो आपको वार्निंग देनी चाहिए। आपको पहले ही बता देना चाहिए कि ऐसा कंटेंट है, राइट। मैं भी जो वीडियो बनाता हूँ मिस्टीरियस नाइट्स की, तो वहाँ पर पहले मैं वार्निंग देता हूँ कि ये हॉरर कंटेंट है, क्योंकि ऐसा कंटेंट हर किसी के लिए नहीं बना होता, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि क्रीपी पास्ता स्टोरीज क्या होती है। आप क्रीपी पास्ता स्टोरीज बेस हैं, या आप कह सकते हैं उस चीज़ का आइडिया हॉरर मूवीज़ का, या जो बड़ी बड़ी मूवीज़ बनी हैं उन्होंने जो आइडियाज़ लिए हैं वो कई बार क्रीपी पास्ता से ही लिए हैं। तो जी हाँ, क्रीपी पास्ता रिस्पॉन्सिबल है बहुत बड़ी बड़ी हॉरर मूवीज़ का भी, क्योंकि आइडियाज़ मिलते हैं डायरेक्टर्स को, फिर वो ऐसी स्टोरीज के ऊपर काम करते हैं, देन उनके ऊपर वो मूवीज़ बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपके गाँव, क्या आपके देश, क्या आपकी जगह पे कोई ऐसी स्टोरी है जो हॉरर स्टोरी हो। क्या आप उस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? तो आप कमेंट सेक्शन में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आज मैं इसको फन के लिए थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ फॉर हिम, या कोई भी ऐसी कहानी जो भूत प्रेत से रिलेटेड हो, कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। दूसरे लोगों को पढ़कर
बड़ा अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, टाइम पास हो जाएगा आपका। आपको भी ऐसे लोग मिलेंगे जो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। और आप इन हॉरर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, सागर की वाणी मेरा एक चैनल है जहाँ पर मैं एक शो होस्ट करता हूँ जिसका नाम है मिस्टीरियस नाइट्स, वो भी आपको चेक करना चाहिए, ठीक है। और हाँ, जिनको हॉरर चीज़ों से डर लगता है वो कमेंट सेक्शन में मत जाना, लेकिन आप उससे थोड़ा सा ऊपर रह सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, ये भूत प्रेतों में आप विश्वास नहीं करते, अगर आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के थ्रू बन सकते हैं। 299 के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उन्हें ले सकते हो और हिंदी लैंग्वेज में इथिकल हैकिंग सीख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।